नमाजों की भी पाबंदी करो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। बाप माँ बाप क्या हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो करो। कुरान करीम ने फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। मीठी बोली बोलो, लेकिन देखे तो सबको हूँ मियो मियो और घर में ही हूँ। एक आदमी रहा है, उसके अब्बा नहीं रहे, अम्मा रहे, अम्मा बुढ़ापा को जैसे नाबीना होगी, नाबीना हो गई। एक दिन वो नौजवान गया और रात हो गई, शाम को नहीं आया। काफी रात गुजर गई, नहीं आया तो उसकी बीवी को कोई फिक्र नहीं, लेकिन वो बुढ़िया अंधी माँ दरवाजे पर बैठकर कोंच फैला के दुआ मांगने लगे, है परवरदिगार मेरे बेटे को सही सलामत वापस फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को हर बला मुसीबत से बचा ले। वो अंधी बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी दुआ मांग रही थी कि इतने में वो नौजवान कहीं से आ गया, हाथ में यह मिठाई के पन्नी लिए रहा है। जब दरवाजे पे आया तो माँ से पूछा भी नहीं कि मेरी माँ यहाँ क्यों बैठी हो। एक किनारे से अंदर घुसने लगा तो माँ को कदमों की आहट से पता चला कि घर में कोई जा रहा है, तो मेरे लड़के के अलावा और कौन होगा रात में जाने वाला। तो बुढ़िया अंधी माँ ने कहा बेटा दुआ मांग रही हो, जा रहा है, कुछ नहीं पूछा माँ से। माँ ने कहा बेटा, तो कहता गदाहवन मेरी निन। जैसे उसने सुना वैसे वो बुढ़िया अपने लड़के से लिपट गई। ओ मेरे लाल तुम कहाँ थे, ओ मेरे कलेजा तुम कहाँ थे। जैसे लपटियान वैसे मिठाई की पन्नियाँ ऊपर कर ली है कि हाथ में लाग न जाए तो जान जाए। अब वो सोहरावत चली जाए, पन्निया का उठावत चला जाए। कितने अफसोस की बात है। वो माँ जिसने बचपन में तुमको बहला बहला के खाना खिलाया था, कभी डर सुना करके, कभी कहानी सुना करके बचपन में तुमको खिलाया था, आज वो बूढ़ी हो गई हो तो 10 रुपये की मिठाई तुम अपनी माँ से छुपा रहे हो। ऐ नौजवानों, माँ की कदर करो। माँ तुम्हारे लिए क्या है। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए, उन्होंने कहा इन्नी नदर तो अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, या रसूल अल्लाह बेशक मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, मेरा काम हो गया। तो हुजूर ने फरमाया जाओ मक्का जाओ चौखट चूमो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं जा नहीं पाऊंगा, न मेरे पास पैसे हैं कि सवारी से जाऊं, न बदन में ताकत है कि पैदल जाऊं। मैं मक्का नहीं जा सकता, मदीने से 400 किलोमीटर तकरीबन मक्का है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मक्का नहीं जा सकते इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। माँ के पैर चूमोगे तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब मिलेगा। जब उन्होंने सुना तो रोने लगे, कहने लगे मैं या रसूल अल्लाह मेरी माँ बचपन में मेरे इंतकाल कर गई, मुझे मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैं अपनी माँ को माँ के कदमों को कहाँ पाऊँ कि चूमूं। तो उन्होंने फरमाया अगर माँ जिंदा नहीं है फज़हब इला क़ब्रिहा, तो माँ की कब्र के तरफ चला जा। वक़ब्बिल क़ब्रहा, और माँ की कब्र को चूम ले। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब कहते अल्लाह के रसूल मेरा बहुत बचपना था, तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे माँ की कब्र नहीं मालूम कि माँ की कब्र कौन है, कैसे मिन्नत पूरी करूं। तो उन्होंने फरमाया खत्ती खत्तन फी बैतिका, तू अपने घर में चला जा और एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले। अल्लाह ताला तुझे काबा के चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आज अफसोस, आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। कब तक तवज्जो करें, जब तक बिहाव ना हो, तब तक अब्बी अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू, और जहाँ काम निकल गवा, फूल जहाँ घर में आई बजाना सब खत्म। अब इतने आवत ऐसा फूंक छोड़त हैं काने में ही है कि नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देते। कहीं काहे बुढ़िया बुढ़ो पीछे पड़े हो,
कुछ अपने लिए बटोरी हो कि ना बटोरी, एक फूंक मैया इतनी दूरी बनावत है तो के पता नहीं कहे तबीज बनवावे जात, जब इनके फूंक मारता असर है अलग हो जाते। एक सहाबी थे बारगाह नबी में हाजिर, ऐ लोगों शहादत का जज्बा पैदा करो और अपने सहाबा के किरदार को अपनाने की कोशिश करो। अदान हो तो खुद मस्जिद पहुंचो और अपने बच्चों को लेके जाया करो, नमाजें पढ़ो। नमाज मोमिन की मेराज है, लेकिन नमाज की तकरीर कोई सुनक चाहते नहीं। जहां नमाज के बारे में बोले लागो बाऊ भाई आवे लागत है। अरे नमाज ये असली इबादत है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे, तो एक साहब आए कहने लगे, अली बड़ी गरीबी है, बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन रोज़े में बरकत नहीं होती। हजरत अली ने फरमाया, जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। हजरत अली ने कोई तावीज़ नहीं दिया था। आज पीरों के पास जाओ, कहो कि हुजूर गरीबी है, परेशानी है, तो पीर साहब तबीज बनाई दें, कहा जी कहीं जाओ ठिकाई जी। हजरत अली ने तावीज़ नहीं दिया, बल्कि नमाज के लिए फरमाया था, नमाज फजर पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी तंगी को दूर फरमा देगा। इसलिए ऐ लोगों, परेशानियों से निजात मिलेगी नमाजों के पढ़ने के बाद, आखिरत में ठिकाना भी हमारा तुम्हारा अच्छा होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और अपने मदरसे और अपने मस्जिद का ध्यान रखो। मदरसों में ख्याल रखो। आज देखो, आज हम मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं करते। ये इस्लाम की बुनियाद है। यहाँ तक कि बताया गया है कि मदरसे इस्लाम की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। रख दो बेटिया। जैसे रीढ़ की हड्डी सही है तो बदन सही, रीढ़ की हड्डी कमजोर तो बदन कमजोर। ऐसे जब तक मदरसा सही सलामत रहेगा तो हमारा आपका ईमान सब कुछ सलामत रहेगा। बहुत सी तकरीरें हो चुकी हैं हर पहलू पे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अच्छे अखलाक पेश करो,